वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दिल्ली से इनका प्रश्न है, गुरुदेव, भीतर की यात्रा करते समय शांति एवं आनंद की प्राप्ति संघर्ष से प्राप्त होती है या स्वीकार करने से? देखो, दोनों चाहिए। संघर्ष का मतलब निरंतर प्रयत्न करना है। इसको आप संघर्ष मान सकते हैं। इसी को बोलते हैं अभ्यास। शास्त्र की भाषा में इसको अभ्यास बोलते हैं। और भगवत कृपा पर विश्वास, इसको शांति आप समझिए। तो भगवत कृपा पर विश्वास होगा और प्रयत्न निरंतर जारी रहेगा तो आपकी आभ्यंतरिक यात्रा अर्थात मानसिक साधना, अंतर्मुखी साधना प्रगतिशील रहेगी। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव, हमारे किए गए पापाचरण जो भी जाने अनजाने पूर्व काल में हुए हैं, वो कितने बच गए हैं और कितने कट चुके हैं? इसका आभास या ज्ञान कैसे हो? क्या यह संभव है? हाँ, इससे पता चलता है हमारी सहज प्रवृत्ति से। हमारी सहज प्रवृत्ति किस तरफ जा रही है। हमको भजन अच्छा लगता है कि विषय के कार्य अच्छे लगते हैं। यदि हमको भगवत भजन अच्छा लगता है, प्रभु को याद करना, प्रभु की लीला सुनना, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनना, यह अच्छा लगता है। महान पुरुषों के वचन अच्छे लगते हैं। जैसे आजकल हम नारद भक्ति सूत्र सुना रहे हैं, तो नारद भक्ति सूत्र आपको अच्छा लगे, आपको भक्ति शास्त्र की चीजें अच्छी लगे, तो समझ लो आपके पाप बहुत कट चुके हैं। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भावन काऊ। भगवान ने कहा है विभीषण जी के प्रसंग में कि पापी व्यक्ति का सहज स्वभाव होता है कि उसको भगवत भजन और भक्ति की चीजें अच्छी नहीं लगती। और जिसका जितना ही निष्पाप हृदय होगा, अर्थात जितना ही चित्त शुद्ध हुआ होगा, जितना ही उसने अपने जीवन में सत्कर्म किए होंगे, तो उसको भजन के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये 7वें अध्याय में गीता जी में लिखा है, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये 7वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो 7वें अध्याय के समापन में बात आती है, येषां त्वन्तगतं पापम, जिसने पवित्र कर्म करते करते, साधना करते करते पापों का अंत कर दिया। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम, वो व्यक्ति भगवत भक्त हो जाता है और भजन्ते माम दृढ़व्रता, और प्रभु कहते हैं वो दृढ़ता पूर्वक मेरे भक्ति में लगा रहता है, उसको दूसरी बातें अच्छी नहीं लगती। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, श्री मानस जी में ठाकुर जी ने अपने स्वभाव का परिचय देते हुए जीव के कैसे सम्मुख होने की बात कह रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। भगवान ने कहा है कि ये मेरा स्वभाव है कि जो मेरे शरणागत हो जाता है तो सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नाशहि तब ही। चाहे करोड़ों जन्म के पाप उसके इकट्ठे क्यों न हो, यदि वो मेरे सम्मुख आ जाए अर्थात मेरी तरफ चल पड़े, तो जन्म कोटि अघ नाशहि तब ही, उसी समय उसके पाप नष्ट हो गए। और कोटि विप्र बध लागहि जाहि, आजू शरण तजहु नहीं ताहि। भगवान ने कहा करोड़ों ब्राह्मण को मारने का पाप ही क्यों न लग गया हो जीवन में,
आयो शरण तजहु नहीं ताहूं। यदि वो मेरे शरणागत होता तो मैं तब भी उसका त्याग नहीं करता हूं। और करूं सद्य ते साधु समाना, बहुत जल्दी उसको साधु बना दूंगा। यदि उसका निश्चय दृढ़ है और सच्चाई से शरणागत हुआ है। इसी बात को भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्य भाक, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि स, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होने पाएगा। मैं उसकी और उसकी भक्ति की रक्षा करता हूं, चाहे वो कितना ही पापी रहा हो। जब वो भजन करने में लग गया तो साधु एवं समन्तव्य, अब उसको तुम आज से साधु समझो, क्योंकि कुछ दिन बाद वो धर्मात्मा हो जाएगा, क्योंकि उसका रास्ता सही उसने पकड़ लिया। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, ठाकुर जी की भक्ति प्राप्ति के लिए क्या उनकी कृपा दृष्टि पड़ने पर ही हो पाती है या वो कोई भी यत्न प्रयास द्वारा भी कर सकता है? क्योंकि सभी लोग अपने अपने जीवन में एक जैसी या एक रूप में ही भक्ति नहीं करते, कर ही नहीं पाते, इसलिए यह प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है। देखो, भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है ही, नहीं तो हमको गधा कुत्ता बनाते। मनुष्य बनाए हैं ना। मनुष्य बनाने का मतलब है कि ले अब तू भजन कर, तुझे ऐसा शरीर दे रहे हैं, अब तू गंदा चीज नहीं खाएगा, अब तू भगवान की भक्ति करेगा। अब गंदा खाना शुरू कर दिया तो जानबूझकर वो जानवर बन रहा है। मनुष्य बनाया प्रभु ने, पशु बनना चालू कर दिया। इसलिए कुसंग से बचकर सत्संग में लगना होगा। तो प्रभु की बात अर्थात विवेक, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो एक तो प्रभु ने सबसे बड़ी कृपा यह कर दी कि अधम से अधम जीव को भी कृपा करके कबहू को करे करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। अकारण करुणा वर्ण वाले ठाकुर जी देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दे दिए। अब जो चाहे तो बन सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। सरग नरक अपवर्ग नशेनी, ज्ञान विराग सकल गुण देनी। इसी मनुष्य शरीर के द्वारा नरक भी जा सकता है, इसी के द्वारा स्वर्ग भी जा सकता है, इसी मनुष्य शरीर के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इसी मनुष्य शरीर के द्वारा भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी कृपा पहले प्रभु ने कर दी। अब इसके बाद कोई अपना प्यारा मिला दिए, प्रभु के प्यारे से भेंट हो गई, तो समझ लो और भारी महान कृपा हो गई। अब हम कृपा करके उनकी परीक्षा न लें, अपनी श्रद्धा नहीं बिगाड़ें, उनके संग का लाभ प्राप्त करें, तो कृपा का वैल्यू समझिए। कृपा अनंत कीमत की है। अब उसके द्वारा अपने जीवन का उत्कर्ष प्राप्त कर लीजिए। अब उसका पतन मत करिए। तो कृपा का आपने सदुपयोग कर लिया। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरु की कृपा कब और कैसी होती है? गुरु की कृपा के लिए भी आपको आज्ञा पालन पहले करना पड़ेगा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, ये भरत जी के प्रसंग में आता है अयोध्या कांड में। वे उनकी आज्ञा का पालन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो भरत जी ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? जनक जी ने यही समझाया था कि अब तुम भगवान को अपनी हठ धर्मिता से परेशानी में क्यों डाल रहे हो भरत? तुम जबरदस्ती उनको सिंहासन पर क्यों बैठाना चाहते हो?
जबरदस्ती नहीं करो, उनको प्रसन्नता किसमें है उस बात को पूछो और उनकी आज्ञा का पालन करो। तो श्री राम जी ने कहा कि हम दोनों मिल करके पिता की आज्ञा का पालन करें, और तुम मेरे लिए राज्य जो तुमको मिल चुका है, भरत से कहा तो राज्य तो तुमको मिल चुका है, लेकिन तुम वो राज्य मुझे देना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे प्रीति के कारण वो तुम्हारी भेंट स्वीकार कर रहा हूं। किंतु इतनी मेरी प्रार्थना है, राम जी ने कहा, कि 14 वर्ष तक तुम्हारे द्वारा दिया हुआ मेरा राज्य जो भरत तुमने दे दिया मुझे, अयोध्या का सिंहासन, वो 14 वर्ष तुम संभाल लो बस, और आते ही मैं वो ले लूंगा तुमसे, निश्चिंत रहो। केवल 14 वर्ष, मेरी यही इच्छा है। बोले प्रभु इसमें आप प्रसन्न होंगे? बोले बहुत प्रसन्न होऊंगा। तो ठीक है, आपकी प्रसन्नता के लिए सब दुख झेल लूंगा मैं, लेकिन मैं जीवित रह जाऊं इसके लिए थोड़ा सा आधार चाहिए। बोले क्या आधार चाहते हो? बोले पादुके देहि राजेंद्र राज्याय तो पूजिते तयो सेवाम करो मेव यावद आगमनम तव। अध्यात्म रामायण में लिखा हुआ व्यास भगवान ने कि श्री भरत जी चरण पादुकाएं सामने ला करके बोले, पादुके देहि राजेंद्र राज्याय तव पूजिते, आपके राज्य को चला सकूं इसलिए आपके चरणों की आधार चरण पादुका कृपा करके दे दीजिए। तयो सेवाम करो मेव यावद आगमनम तव, आपके आगमन तक आपकी इस सेवा कार्य को मैं संभालूंगा। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी, चरण पीठ करुणा निधान के, जन जोग जामिक प्रजा प्राण के। प्रभु ने कृपा करके अपनी चरण पादुका दी, जैसे वो दोनों पादुकाएं प्रजा के प्राण के रक्षक बन करके जा रहे हैं। तो भगवान की आज्ञा का पालन यही करने से सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसे गुरुदेव की आज्ञा पालन करने पर भी सब कुछ शिष्य को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं होती। श्री राधे राधे। आखिरी प्रश्न है गुरु जी, गुरु की कृपा साधन किस साधन में ज्यादा लाभदायक होता है, सहायक होता है, और वह कैसे पता चले अपने जीवन में कि गुरु कृपा हो रही है? गुरु कृपा हो रही है इसको तो पहले विश्वास करना चाहिए कि गुरुदेव की मेरे ऊपर कृपा है, और कृपा की वृद्धि हो रही है तो महाराज बहुत श्रद्धा चाहिए इसके लिए। महाप्रभु चैतन्य ने जगदानंद को डांट लगाई, उनके भक्त जगदानंद थे, उनको डांट लगाई और सनातन गोस्वामी का आदर किया। सनातन जी रोने लग गए, बोले प्रभु आप मुझे अपना नहीं मानते हो क्या? मेरा सम्मान क्यों कर रहे हो? और जगदानंद को आप अपना मानते हो तभी तो डांट लगा रहे हो। जगदानंद को अपना मानते हो तभी डांट लगा रहे हो, और मुझे आप अपना नहीं मानते इसलिए मेरा सम्मान कर रहे हो। ऐसी श्रद्धा होती है कि जिसको डांट लगी है उसको अपना माना गया ऐसा विश्वास लगा, और जिसका सम्मान किया जा रहा है तो लग रहा है कि दूरी ज्यादा है इसीलिए सम्मान दिया जा रहा है, प्यार से डांट नहीं लग रही। तो ऐसी श्रद्धा हो तो फिर गुरु कृपा का दर्शन अधिक होता है। श्री राधे राधे। तो गुरु जी का ये भी प्रश्न था कि क्या क्या लाभ मिलता है जीवन काल में है? गुरु कृपा से मतलब क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या लाभ जीवन काल में किसकी साधना में सहायक होता है? देखो पहली बात तो ये है कि लौकिक साधना के लिए गुरु चरणों का आश्रय और भगवत चरणों का आश्रय बहुत काम की चीज नहीं होती। उसको प्रारब्ध पर विश्वास करके टाल दो। प्रारब्ध पर विश्वास करो कि प्रारब्ध के अनुसार
मिलन हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म कत होय गोसाई। जैसे रात और दिन होता रहते ऐसे हानि लाभ प्रिय का मिलन वियोग और ये सब बरबस रात दिवस की नहीं, काल कर्म गत। तो ये अपने आप आएंगे जाएंगे, हानि लाभ ये सब मिलना जुलना सब होता रहेगा। इसके लिए न गुरु चरण का आश्रय लो, बस धर्म मान करके आश्रय लो, लेकिन इसकी अभिलाषा मत करो। और भगवान से भी इसकी अभिलाषा नहीं करो, भगवान से ही बस प्रभु की भक्ति प्राप्त हो। जितना अधिक निष्कामता होगी, जितना संतुष्टि होगी मन में, और जितना ही विश्वास होगा कि मेरे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है, उतना ही आनंद बढ़ता जाएगा। और वही चाहिए, और लौकिक लाभ का मन में सोचना भी नहीं चाहिए। श्री राधे राधे। आखिरी प्रश्न गुरु जी का कि जैसे एक गुरु को अपने शिष्य के पूर्व जन्म उनके कर्म का भी पता होता है, और इस जन्म के भी कर्म और जन्म के बारे में पता होता है क्या गुरु को? नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि पता ही हो, लेकिन ठाकुर जी सब कराने वाले हैं ना, ठाकुर जी को तो सब पता रहता है, इसलिए भगवान वहां पहुंचा देते हैं, उससे मिला देते हैं, आगे का काम भी कराते रहते हैं। कभी कभी तो भगवान की कृपा से गुरु को पता चलता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। जब जरूरी होता है तो भगवान संकेत कर देते हैं। पूर्व जन्मार्जित जो साधना है उसके अनुसार उसकी गति गुरु की तरफ ही होती है, और वहां पहुंचकर मन में शांति हो जाती है। ऐसा लगता है मुझे परम विश्राम मिल गया। सदगुरु के चरणों का आश्रय प्राप्त करके सच्चे शिष्य को लगता है मुझे परम विश्राम मिल गया, अब मुझे कुछ भी सोचना नहीं भविष्य के लिए। तो ऐसा अनुभव जब होता है तो समझ लो गुरु की विशेष कृपा हो गई। राधे राधे। सोनू जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी आपने वृंदावन धाम वास के संबंधित प्रश्न में आपने कहा था कि तुम आके वृंदावन धाम की परिक्रमा करो, पर दास तो वृंदावन धाम परिवारजनों के बाधा कारण आ भी नहीं सकता, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में मानसिक धाम वास करो, मानसिक वृंदावन परिक्रमा करो, दूसरों के बताए हुए को विश्वास कर लो। कोई बताया हो, भले यूट्यूब में ही क्यों न बताया हो, प्रत्यक्षदर्शी देख करके आकर बताया हो, वो भी ठीक है। आप उस पर विश्वास करो और उसमें थोड़ा सा ऐड करो अपनी ओर से कि कृष्ण बलराम साथ में चल रहे हैं तुम्हारे, तुम परिक्रमा दे रहे हो और कृष्ण बलराम साथ में चल रहे हैं, भगवान के सखा लोग चल रहे हैं। यदि माधुरी भाव में ज्यादा रुचि है तो सब गोपियां चल रही हैं, आपको भी गोपी बनना पड़ेगा, पुरुष बन के नहीं फिर होगा। आपको भी किंकरी मंजरी ये बन करके ही राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ चलना होगा, नहीं तो कन्हैया और कन्हैया के बाल सखा दाऊ दादा ये चल रहे हैं, उनके साथ मैं भी चल रहा हूँ। वृंदावन की परिक्रमा, जगह जगह दंडवत, आंख बंद करके आप चिंतन करते जाओ, घर में बैठे बैठे परिक्रमा लग रही है। और सोच लो कि कभी मौका जब लगेगा तो चलूंगा और ये सब प्रत्यक्ष करके आनंद लूंगा और सेवा करूंगा भक्तों की, संतों की, और चिड़िया की, मोर की, बंदरों की और गायों की सेवा करूंगा। अभी मन से सेवा करते चलो, ध्यान में। जब ठाकुर जी बुलाएंगे तो प्रत्यक्ष करना। तो नहीं आ पा रहे हो, प्रारब्ध की परेशानी है कुछ, तो घर में मानसिक धामवास, मानसिक परिक्रमा, मानसिक सेवा ये करना प्रारंभ कर दो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी क्या दास वृंदावन की रज को चंदन में मिला करके ठाकुर जी को तिलक कर सकता है? बहुत अच्छा, एकदम ठीक है। ये ध्यान रखना कि रज को कंकड़ पत्थर सहित नहीं ले जाना है, नहीं तो उसको वापस ला के यहाँ डालना पड़ेगा आपको, नहीं तो दोष लगेगा। रज इतनी बारीक हो कि चंदन में मिल जाए तो माथे में लगाओ, आप भगवान को भी लगाओ, खुद भी अपने को भी लगाओ, प्रसादी बना के। कन्हैया को लगाया, राधा रानी को लगाया, प्रसादी हो गई, अब आप लगाओ। लेकिन उस रज में आप कंकड़ पत्थर भी यहाँ के ले गए तो फिर उसको कहीं फेंकना, दोष के भागी हो जाओगे। यदि ब्रज रज में कंकड़ी है,
पत्थर के टुकड़े हैं तो उनको वापस ला के फिर वहीं के ब्रज में ही, वृंदावन में, गिरिराज जी में जहां से ले गए वहीं डालना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी क्या वृंदावन सतलीला के गायन से हमें वृंदावन का वास मिल जाएगा? देखो, कुछ तो प्रारब्ध की बात भी होती है। आप मानसिक तो करने में स्वतंत्र हो, मानसिक धामवास करने में स्वतंत्र हो, मानसिक सेवा पूजा करने में स्वतंत्र हो, मानसिक हर प्रकार की चीज करने में स्वतंत्र हो। और कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये केवल कलयुग में है, सतयुग में भी ये नहीं होता है, त्रेता द्वापर में भी नहीं होता, केवल कलयुग में होता है। कलि कर, कलि माने कलयुग, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानसिक पाप का दंड नहीं मिलेगा। जैसे मन में गंदी चीज कोई आ गई, लेकिन आपने क्रिया में उसको नहीं स्वीकार किया, जो गड़बड़ी मन में आई किसी के प्रति, पाप की वासना भावना, वह आपने शरीर से क्रियान्वित नहीं किया, बल्कि पछतावा हुआ कि अरे मेरा मूड मन कहां पहुंच गया था, तो उसका दंड आपको नहीं मिलेगा कलयुग में। और युगों में मिलता था, और युगों में मानसिक अपराध का भी दंड मिलता था। और पुण्य यदि किया है, आपके पास कौड़ी नहीं है, लेकिन मन में सोच लिया यदि कभी मुझे प्रभु की कृपा से मिलेगा तो मैं वृंदावन की गायों की सेवा करूंगा, संतों की सेवा करूंगा, बंदरों, चिड़िया, मोर, इन सब की सेवा करूंगा, मंदिरों की सेवा करूंगा। है नहीं पैसा, लेकिन भाव रोजाना ऐसा बनता है। बिना पैसा खर्च किए पुण्य लाभ हो रहा है आपको, क्योंकि मानसिक सेवा चल रही, मानसिक सेवा का लाभ मिलेगा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पुण्य का लाभ मिलेगा, और पाप मानसिक हो गया तो उसका दंड नहीं मिलेगा। ये कलयुग के जीवों के लिए वरदान है। तो आप ऐसा करिए अपने घर में, इतना पुण्य होगा, इतना पुण्य हो जाएगा कि धाम महाराज खींच के ले आएंगे आपको अपने पास। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, ओम हुम विष्णुवे नमः निरोग व श्री संपन्न होने के लिए इस मंत्र की एक माला अगर रोज जप करें तो क्या आरोग्यता और संपदा आती है? क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। देखो, ये तो दीक्षा में लेना पड़ेगा। ये मंत्र जो है जिसमें नमः लगा हुआ है या ओम लगा हुआ है, इसकी दीक्षा विधिवत किसी महान पुरुष से लेनी चाहिए, तभी जपने का अधिकार मिलता है। नाम जप करो ना, पूरा फल मिलेगा नाम से भी, बिना दीक्षा के। लेकिन ये मंत्र आपको लेना है, जैसे ओम लगा, नमो लगा, नमः लगा, तो आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। सीधा दे रहे थे। काव्या मिश्रा जी कानपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है जो कि भारत में मान्य नहीं होगा, तो सूतक भी नहीं माना जा रहा है, ऐसा मैंने सुना है। तो महाराज जी उस समय किए गए जप आदि का क्या वही फल है जो हमारे देश में ग्रहण मानने में जप का जो होता है? तो हम लोग महाराज जी इस 17 फरवरी को क्या करें? 17 फरवरी को हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, उसके लिए कुछ करना ही नहीं, न दोष न पाप न पुण्य न कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ ग्रहण नहीं है। वो आगे तुरंत आ रहा है ग्रहण, 3 मार्च को है ग्रहण, 3 मार्च को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण पर पूर्णिमा है, होली वाली पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है वो, और होलिका दाह वाला दिन है। अगले दिन 4 तारीख को रंग वाली होली है। तो 3 तारीख की शाम को सूर्यास्त से 1 घंटा बाद तक ग्रहण बचा रहेगा। उसके पहले ग्रहण है, लेकिन वो भारत में नहीं दिखेगा। भारत में 1 घंटा दिखलाई पड़ेगा, शाम को सूर्यास्त से ठीक 1 घंटा बाद तक। तो 1 घंटा आपको कीर्तन करना है, ये ध्यान रखना। उस समय सावधानी से बैठ करके इंतजार, मतलब 5 मिनट पहले ही बैठ जाओ, सूर्यास्त से टाइम देख लेना, उसके
5 मिनट पहले बैठ जाओ, 1 घंटा कीर्तन करना है। कीर्तन पूरा हो जाएगा जब 1 घंटा रात हो जाएगी, तब सूर्यास्त के बाद 1 घंटा तक, और उसके बाद मंदिर खुलेंगे। सुबह बंद हो जाएंगे मंदिर, भगवान को बाल भोग करा के मंदिर बंद हो जाएंगे। 3 मार्च की बात है ये, 17 को कुछ नहीं। श्री राधे राधे। किरण जी हैं असम से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैंने अपने घर में श्री कृष्ण के एक अन्य नाम की सेवा पहले से ही विराजमान कर रखी है। मुझे यह नहीं पता था कि हिंदी में लिखित नाम का ही विशेष प्रभाव होता है। ठाकुर जी के जिस नाम की सेवा मेरे घर में विराजमान है वह अंग्रेजी में लिखी हुई है। मैं उसी नाम की सेवा करती हूँ और ध्यान करने का भी प्रयास करती हूँ। आपने कल के प्रश्नोत्तरी में कहा कि नाम हिंदी में ही होनी चाहिए, अन्यथा उसकी शक्ति प्रकट नहीं होती। ऐसे में अब मैं नाम सेवा कैसे करूं? क्या अब तक उस नाम सेवा का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है? ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। मंत्र जो होते हैं देवनागरी लिपि में ही लिखे जाते हैं और उसी अनुसार उच्चारण भी किया जाता है। यदि किसी ने अन्य भाषा में भाव के साथ किया है तो निष्फल नहीं जाएगा, किंतु जिनको अभी तक पता नहीं था और अब मालूम हो गया, तो जैसे आपको सीताराम लिखना है तो आप सीताराम देवनागरी लिपि में अर्थात हिंदी में और संस्कृत में, मराठी में, नेपाली में जो लैंग्वेज है उसमें लिखना। आप यदि लिखोगे इंग्लिश में, अब आप मान लो हिंदी जानते ही नहीं हो, देवनागरी लिपि जानते ही नहीं हो, तब तो मजबूरी है आपकी। ऐसा तो विदेश में ही होगा, या अपने देश में तो मिलेगा नहीं ऐसा। तो आपको SITARAM चाहे लिखिए चाहे SEE लिखिए, तो सीताराम तो आप जानते हो तो बोल दोगे, और जहां कोई जानता नहीं वो कहेगा सीताराम तो को टा बोलेगा वो, क्योंकि लैंग्वेज ही ऐसी अटपटी है, शुद्ध नहीं होता उसमें। तो आपको देवनागरी लिपि में लिखना है, उच्चारण उसी के अनुसार करना है, किंतु कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है और पहले से कुछ कर रहा है तो निष्फल नहीं जाएगा। जानकारी हो गई तो ठीक कर लो उसको। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी नाम लेखन के क्या नियम हैं और क्या मासिक धर्म के समय नाम लेखन किया जा सकता है? खूब करिए, लेखन करिए, बस ये ध्यान रखना कि उस लेखन को आप पवित्रता के साथ, जैसे आप अशुद्ध शरीर भले ही है लेकिन अपनी ओर से जितना शुद्ध कर सकते हो उतना तो शुद्ध करिए। जैसे हाथ धो लीजिए, स्नान किए हैं तब भी धो लीजिए। भगवान के नाम में रोक टोक नहीं होती। अरे राम नाम सत्य बोलते कंधे पर मुर्दा लादे चले जा रहे हैं। कोई बोलेगा कि राम नाम सत्य नहीं बोलो? कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे ही राम का नाम लिख भी सकते हो, बस आप ध्यान ये रखो कि उसको पवित्रता के साथ रखो, कॉपी को प्रणाम करके लिखो, आदर के साथ रखो। श्री राधे राधे। खुशबू जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जैसे शिवरात्रि में तो भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ है, तो ऐसे में तो खूब बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी को बना करके भोग लगाना चाहिए, तो व्रत क्यों रखते हैं? व्रत करते हैं तपस्या वाले। अब जिनका वो भाव है जो आपने बताया, वो खूब कर सकते हैं, भगवान का श्रृंगार और भोग पदार्थ खूब खिला सकते हैं। अब भावना अलग अलग होती है ना, कई लोग तपस्या को ज्यादा महत्व देते हैं तो व्रत करें, और जिनको भगवान के 56 भोग लगवाना है लगाएं। हमारे यहाँ तो 56 भोग लगा था, शिवरात्रि को यहाँ 56 भोग लगा था। और संयोग की बात, वो पहले से योजना नहीं थी, अब भगवान की इच्छा अपने आप हो गया। श्री राधे राधे। एक प्रश्न था गुरु जी कि शिवरात्रि में शिव पार्वती जी का विवाह हुआ है, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं, या शिवलिंग प्रकट हुई थी इसलिए? दोनों बात सही है। सगुण साकार उपासना में भगवान का विवाह हुआ, और जो निर्गुण निराकार वाले उनके लिए शिवलिंग का प्राकट्य मानना चाहिए। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।